ये सेठ बारामल की हवेली, जिसमें लिखा है सन 1717। ये भी बड़ा इतिहास समेटे हुए है अपने आप में। चलिए अंदर जाके बात करते हैं इस हवेली के बारे में। ये ठीक दरवाजे पर कोठी के और गणेश, नीचे चूहा उनका वाहन और गणेश की मूर्ति है सामने। हम हवेली के भीतर एंटर कर चुके हैं। है आएंगे तो बुलाइए। तो बेसिकली जो है ये मेहंदी है जो इनकी है। हाँ, तो हम तो मेहंदी नहीं, हम थापर हैं। ये हमारी जो मदर है वो यहाँ की है, उनकी लड़की है। हम थापर हैं। आप थापर हैं? हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये बारामल जी के परिवार से आपका क्या संबंध रहा? बारामल के परिवार हमारे नाना जी थे। नाना जी हुए? हाँ, हमारी नाना जी के साइड के थे बारामल जी। लाला किशन चंद हमारे नाना थे। अच्छा। हाँ, ये जिसमें 5-6 भाई हैं, उनका परिवार रहता है, ऐसा है। तो दोस्तों हम 1710 में बारामल की हवेली है, उसके नाम ये यहाँ के एक तरह रईस थे। रईस का बहुत बड़े रईस। हाँ, भाई थे। इनका पूरा आधा कंगल इन्हीं का था। मैं आपको एक जिक्र कर दूं, यहाँ पे आप हैं। हाँ, करो। तो जब वो प्रद्युमन साहब वहाँ पे वीर गति को प्राप्त हो गए, तो उनके लड़के सुदर्शन साहब और देवी सिंह, अच्छा जी, दोनों छोटे थे। हाँ। और वो यहाँ पे आके बारामल की जो हवेली है, ये हाँ हाँ, इस हवेली में वो रहे। अच्छा, और 11 साल उन्होंने यहाँ प्रवास किया। इस हवेली में? जी जी जी। तो आज हम यहाँ आए हैं, इस हवेली को देखने आए हैं। और अभी देख रहे हैं एक हवेली दूसरी भी बगल में है, वहाँ भी जाएंगे। वो अखाड़े वालों की अखाड़ा कोई, वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी कुछ देखने की कोशिश करेंगे। अब ये मैं कह नहीं सकता पक्का कि ये वाली हवेली में रहे या बगल वाली हवेली में रहे। ही बारामल वो हवेली नहीं है, वो अखाड़ा है। हवेली यही है। अब मैं जी जो भी। अच्छा, एक चीज और है, अगर आपको ज्यादा चित्र भीषी चित्र देखने तो जो हमारा एक और गेट है पहाड़ी बाजार में। हाँ, पहाड़ी बाजार का जिक्र उस पे बहुत है अभी चित्र। ठीक, आपने बता दिया। जो मैंने पढ़ा है वो पहाड़ी बाजार का जिक्र उसके अंदर आता है। पहाड़ी बाजार में अभी पहाड़ी बाजार चलेंगे। वहाँ पे जो है ना, एक हमारा वहाँ भी एक बारामल का गेट है बहुत बड़ा। फिर वो बहुत अच्छी चित्रकारी। वो वहीं रहे होंगे मेरे ख्याल से, मुझे लगता जो है। ये दोनों हवेली हमारी थी। अब तो वो खैर सब गिर गई। अब उसमें कुछ किराएदार ही रहते हैं, और इसमें तो हम अपने ही रहते हैं, खुद ही रहते हैं, तो किराएदार कोई नहीं है। तो चलते हैं फिर पहाड़ी गली, पहाड़ी बाजार। पहाड़ी बाजार एक पुरानी हवेली ये सामने है, जानकी प्रसाद जी की बिश्नोई हवेली। और इसके भी जो भित्ति चित्र हैं आज की तारीख में तो ये भी खराब ही हो रहे हैं। इंद्रेश इसके दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जो बड़ा गेट है। हम पहाड़ी बाजार पहुंच गए और ये सामने वाली हवेली बारामल की हवेली है, देखो सामने। अब इसके अंदर देखते हैं चल के। राधा कृष्ण के भित्ति चित्र, बांसुरी बजा रहे हैं श्री कृष्ण, और इनके गोपियाँ देखो, उनके हाथ में फरसा और छड़, और ये अठखेलियाँ या लीलाएं करते हुए इसमें दिखाया गया है। एक खूबसूरत भित्ति चित्र है, और उर्दू में भी कुछ लिखा इसमें गया है। ये इसके दरवाजे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत भित्ति चित्र इसमें बने हैं। ये ठीक इसी ढंग की जो है, जो हम देख रहे हैं गेट के अंदर, यही वास्तुकला और भित्ति चित्र आप दरबार साहिब गुरु राम राय में देख सकते हैं। बारामल की है, जो पहाड़ी बाजार में है। और ये बहुत ही प्राचीन हवेली है। की कहानी बड़ी दिलचस्प है, और गढ़वाल से बड़ी इसका जोड़ है। इस हवेली का जोड़ ये है कि जब गोरखाओं ने आक्रमण किया कुमाऊं के बाद गढ़वाल के ऊपर लंगूर गढ़ी तक, आगे लंगूर गढ़ी से फिर वापस हुए, फिर दोबारा हमला किया, तो राजा जो प्रद्युमन शाह उस समय थे, प्रद्युमन शाह श्रीनगर में राजधानी होती थी, श्रीनगर से ऊपर रानी हाथ होते हुए और कनखल आ गए।
कनखल में कृपाराम पांडे उनके परिवार के पंडे होते थे, उन पंडों के यहाँ वो रहे। फिर राजा प्रद्युम्न शाह ने अपना पूरा जेवर जेवरात जो भी उनके पास में वो लाए थे, अपना धन दौलत जो भी, और सहारनपुर में गुजरों के राजा के पास उसको गिरवी रख दिया। उसको गिरवी रख के जो लंडोरा के राजा राम दयाल थे, उनकी सहायता से उन्होंने कुछ सेना बनाई अपनी, और वो सेना बनाकर उन्होंने दोबारा हमला किया गोरखा के ऊपर 1804 में जो हमला हुआ उसको प्रसिद्ध घुरगड़ा युद्ध के नाम से जो प्रसिद्ध है, घुरगड़ा के मैदान में जंग हो गई। वो जंग ऐसी भयंकर थी कि राजा प्रद्युम्न शाह वीरता के साथ अपने बाजू में कहते हैं शालिग्राम और गीता को बांधकर लड़ रहे थे, लेकिन तभी तक अचानक एक गोली आई और गोली उनको लग गई। राजा प्रद्युम्न शाह वहाँ शहीद हो गए। वो शहीद हो गए तो उनके साथ पराक्रम शाह भी उनका भाई था जो वहाँ से भाग गया। उस समय उनके लड़के शाह के लड़के सुदर्शन शाह छोटी उम्र के थे। सुदर्शन शाह और उनके भाई देवी सिंह, ये दोनों किसी तरह यहाँ आ गए। यहाँ पर सुदर्शन शाह ने देवी सिंह के साथ में 11 साल का निर्वासित जीवन यहाँ व्यतीत किया। उसके साथ उनके साथ में कुमाऊं के हर्षदेव जोशी भी यहाँ थे। कहने का मतलब ये है कि सुदर्शन शाह जो बाद में राजा बने, वो इस हवेली में उन्होंने निर्वासित जीवन व्यतीत किया हर्षदेव जोशी के साथ। ये सामने वाली हवेली भी भारामल की है जो रिनोवेट कर दी गई है और उदासीन अखाड़े का आज इस पर बोर्ड है। ये सामने गंगा जी हैं। गंगा ने शिवालिक की पहाड़ियों को काटकर अपना रास्ता बनाया और मैदानों में प्रवेश किया। मित्रों, जो अभी जिक्र हो रहा है शिवालिक पहाड़ियों को काटने का, तो गंगा ने जो शिवालिक पहाड़ियों को काटा वो इस जगह पे काटा। वहाँ पर मनसा देवी मंदिर दिख रहा होगा आपको, और ये छोटी सी जगह, एक तरफ मनसा देवी और एक तरफ ये चंडी मंदिर दिखता है। तो दोस्तों, कनखल में थे अभी और हम बहुत देर से अंजनी घाट ढूंढ रहे हैं। अंजनी घाट का एक ऐतिहासिक महत्व है, इसलिए हम उसको ढूंढ रहे हैं। कई जगह हमने लोगों से पूछ लिया, लेकिन अब अंजनी घाट का कोई जिक्र कहीं हो नहीं रहा है। कुछ इधर बता रहे हैं, कुछ उधर बता रहे हैं। आखिर हमने तय किया कि यार हम चंडी घाट पर बैठ जाते हैं और ये चंडी घाट में बैठ के वो बात कर लेते हैं जो अंजनी घाट को ढूंढते हुए हमें करनी थी। दरअसल में हुआ यूँ था कि अंजनी घाट में जब यहाँ पे सुदर्शन शाह और हर्षदेव जोशी कनखल में भारामल के कोठी में रह रहे थे, तो मैंने पहले भी जिक्र किया कि उनकी आर्थिक हालात बहुत ख़राब हो चुकी थी, तंगी में बहुत। एक तो आर्थिक तंगी थी और एक जो गोरखा सैनिकों उनके ऊपर गिद्ध दृष्टि थी, तो वो उसको ढूंढ रहे थे उनको, और उनसे भी उनका जीवन का खतरा था। तो दोनों खतरे एक साथ झेल रहे थे। तो उसी समय हेयर से, कैप्टन हेयर से, जिनको हारसी कहते थे लोग, आम भाषा में उसको हारसी कहते थे, हारसी साहब। तो हारसी साहब से यहाँ भेंट की सुदर्शन महाराज ने, और सुदर्शन और उनके साथ हर्षदेव जोशी। तो जो है कि औरंगजेब ने सुदर्शन महाराज के पूर्वजों को दून परगना और चंडी परगने की जो उनको सनद दी थी, उस सनद को दिखाया उन्होंने हेयरसी साहब को। अब जो हेयरसी था उसको पुरानी चीज़ें खरीदने का बहुत शौक था, जैसे अंग्रेजों को होता है। तो जून 22 जून 1811 को हेयरसी साहब ने सुदर्शन शाह को बरेली बुलवा लिया। अब बरेली में बात हुई तो वहाँ पे सुदर्शन शाह ने 3005 रुपये में चंडी परगना और दून परगना को, उनको उस फरमान को 3005 रुपये में हेयरसी को बेच दिया सुदर्शन शाह ने। तो हालात यहाँ तक बिगड़ गए थे। युद्ध के बाद 1815-16 में जब ब्रिटिशर्स का अधिकार हो जाता है,
तो उसके बाद फिर रियासत टिहरी में वो शिफ्ट होते हैं महाराजा सुदर्शन शाह। ये यहाँ का इतिहास है, इसलिए हम ढूंढ रहे थे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।